तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का बाय केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसमें आज हम देखेंगे मोललता। देखो, मैं आगे आपको अगली क्लास में आपको मोल कराऊंगा। मोल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना ज़रूरी है और मोल तो अच्छी तरह से क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम अगली क्लास में मोल पढ़ेंगे। ये सांद्रता के पद का अंतिम मान चैप्टर मान कुछ भी ये अंतिम है। अब इसकी ख़त्म होते ही सांद्रता के पद ख़त्म हो जाएंगे। इसको आप अच्छी तरह से कीजिए। ये 12th में भी सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको सबसे पहले सांद्रता के पद, पूरे सांद्रता के पद पढ़ने पड़ेंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे मोललता, मोलेलिटी। अब इसमें देखो, मोललता है तो आसान, लेकिन मोलरता और मोलेलिटी मतलब मोलरता और मोलरता में दोनों में अंतर होने के क्या अंतर है वो पता नहीं चलता। इस कहानी अच्छी तरह समझ में नहीं आती। तो आज हम दोनों में अंतर लेके चलेंगे, मोललता और मोलरता। ये क्या है मोललता, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। मोलरता, मोलेरिटी। देखो, मोलरता क्या होगी कि विलयन है, कोई विलयन के कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या होगा, 1 लीटर मतलब लीटर किसमें है, आयतन है। तो इसमें लिखो परिभाषा कि विलयन है। क्या होगा, विलयन 1 लीटर विलयन है। विलयन के एकांक आयतन मतलब एकांक मतलब एक आयतन, यानी लीटर मतलब आयतन में होगा एकांक आयतन। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलयन है। विलयन के एकांक आयतन मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कहते हैं। इसको अच्छी तरह से डिटेल में समझना है ना, तो आप हमारी पिछली क्लास मोलरता के बारे में पूरी डिटेल में है, उसको आप अच्छी तरह से देखिए। इसमें क्या है मोलरता कि विलयन के एकांक आयतन में मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोलेरिटी। इसका सूत्र क्या होगा, तो इसको सूत्र होगा मोलरता का विलय के मोल। देखो, विलय के मोल ज्ञात करनी है, तो विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, क्योंकि 1 लीटर विलयन में देखना है तो विलयन का क्या होगा, आयतन किस में होगा, लीटर में। ये क्या है, लीटर में। विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन, ये है लीटर में। यदि यही मिलीलीटर में हो जाए, लीटर है मिलीलीटर में हो जाए, तो उसको आपको अच्छी तरह समझना है। तो उसको 1000 से गुना कर दीजिए, 1000 से गुना करना है। तो उसको आप पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझा। अब ये है मोलरता की 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखो मोलेलिटी, मोललता क्या है, मोललता होगी कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसमें क्या है, विलायक के 1 kg में उपस्थित है, विलायक के 1 kg में उपस्थित, पहले परिभाषा लिख दीजिए, बाद में अच्छी तरह समझाऊंगा। उपस्थित विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, को मोललता कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। देखो, ये क्या कहता है मोललता कहता है कि विलायक, इसमें क्या है विलायक, और विलायक यहाँ पर क्या द्रव्यमान, उसमें क्या था विलयन, कि इसमें है कि विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
उसमें है कि एकांक आयतन मतलब मोलरता में है 1 लीटर, और इसमें मोलरता में होगा 1 केजी। मोलरता में केजी होगा और मोलरिटी में लीटर होगा। ठीक है, इसमें द्रव्यमान होगा मोलरता में, और मोलरता में आयतन होगा। इसमें मोलरता में क्या होगा, विलायक, और इसमें विलयन। विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। थ्योरी अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे, थ्योरी कंप्लीट होगी तो। इसमें क्या है, विलायक बोला है और इसमें विलयन है। तो अब मोलरता पर फोकस करो। मोलरता कि विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा कि इसमें क्या, विलायक के 1 केजी है तो विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान होगा। इसमें विलायक, क्योंकि विलायक है, और विलायक का क्या, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान और विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, ये इसका सूत्र होगा। और अच्छी तरह से समझो, देखो पूरे सूत्र को, यदि मिलीलीटर में हो, लीटर में, कुछ में भी हो, यदि ये केजी में है, यदि ग्राम में हो तो क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा कि विलेय के मोल, हाँ कभी आपको अभी मोल नहीं कराया जा रहे, तो अगली क्लास में मोल करेंगे। तो अभी मोल का सूत्र आप ये याद रखिए, मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। हमने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन अब फिर एक बार बताते हैं, भार बट्टे अणुभार। मोल का सूत्र क्या होगा, भार बट्टे अणुभार। तो इसका सूत्र क्या होगा, विलेय के भार, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान, ये सूत्र है जब लीटर में हो। यदि मिलीलीटर में हो तो गुणा 1000 कर दीजिए, और ये आपका सूत्र हो गया मोलरता। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भार बट्टे अणुभार, देखो ये तो सूत्र है मोल का, तो विलेय के मोल बट्टे विलेय का अणुभार, भार बट्टे अणुभार। और यदि मिलीलीटर में है तो 1000 से गुणा होगा, यदि मिलीलीटर में नहीं है तो विलायक का द्रव्यमान, ये तो सूत्र है, यदि 1000 से गुणा होगा यदि मिलीलीटर में है, यदि नहीं है तो 1000 से गुणा नहीं होगा। तो इसमें भार बट्टे और नीचे गुणा होगा विलायक का द्रव्यमान। देखो मोलरता में क्या होगा, विलायक होगा, और मोलरता में होगा विलयन। अब इसके हम कुछ प्रतीक देखते हैं। देखो यदि आप देखो कि मोलरता है और मोलरता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, मोलरता को प्रदर्शित, यहाँ पर दिखाता हूँ, मोलरता को कैपिटल एम से मोलरता, और मोलरता मतलब मोलरिटी को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये मोल है ना, मोल का ऐसे मात्रक आपको पता होगा, मोल का ऐसे मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक होता है मोल। अब मोल है तो इसमें मोल को हमने देखा कि स्मॉल एम से, और मोलरता में कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो और इनका मतलब क्या इकाई क्या है, तो यदि मोलरता की इकाई देखें तो मोलरता की इकाई होगी, इसमें देखो मोल, तो मोल बट्टे आयतन, मतलब 1 लीटर में है तो आयतन होगा 1 लीटर। ठीक है, मोलरता में 1 लीटर होगा, ये क्या इकाई है। और मोलरता में क्या होगा, मोल बट्टे द्रव्यमान, मतलब मोल बट्टे केजी, 1 केजी। ठीक है, तो ये है इनका इकाई। देखो यदि आपको एग्जाम, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक बार वापस बताता हूँ मोलरता और मोलरता में अंतर। यदि मोलरता, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, मोलरिटी इसमें होगा कि 1 केजी विलायक, क्या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आपको याद होगा कि विलायक के 1 केजी मतलब 1 केजी विलायक, केजी में होगा, द्रव्यमान में होगा, तो विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता, तो मोलरता, और देखो मोलरता तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब मोलरता देखो, मोलरिटी
कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है, इसका होगा कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये क्या हुआ विलयन में, और 1 लीटर, और इसमें मोलरता में विलायक के 1 kg में। ठीक है, अब आगे देखो कि इनका इसका मतलब प्रतीक होगा कैपिटल एम मोलरता का, और मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इनका सूत्र याद हो गया। और अब आगे देखो कि यदि आपको एग्ज़ाम में देखो 6m कैपिटल एम दिया हो तो आप क्या समझोगे। देखो कैपिटल एम में क्या मोलरता, कैपिटल एम मोलरता है, तो मोलरता में समझोगे कि 6m तो क्या है मोल, 6 मोल है, 6 मोल है। और 1 लीटर में क्या है, 1 लीटर में 6 मोल है, 1 लीटर में 6 मोल है। कितने में, मतलब देखो इसमें 2 चीज़ बताई गई है कि विलय का मोल, मतलब विलय की मोल ज्ञात करनी है, और किस में होगा 1 लीटर में, 1 लीटर में विलय के मोल पता होंगे। मतलब 6m दिया हो तो 1 लीटर में कितने मोल है, तो 6 मोल होंगे, और 1 लीटर उसमें दिया होगा। वो समझ गया तो वो क्वेश्चन करेगा, नहीं समझा तो वो नहीं कर पाएगा। ये है मोलरता, मतलब कैपिटल एम दिया हो तो मोलरता, यदि स्मॉल एम दिया हो तो क्या होगा मोलरता। इसमें क्या होगा कि 1 kg में, मतलब 1 kg में कितना 6 मोल है, 1 kg में 6 मोल है। ये विलय के मोल है, और ये विलायक का द्रव्यमान, इसमें ये विलय के मोल है, और इसमें है विलयन का आयतन। तो अब आपको मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मोलरता और मोलरता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इनके न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो अब ये क्वेश्चन देखो कि 20 ग्राम CH3OH को जल में मिलाकर 150 ग्राम विलयन ज्ञात किया, तो विलयन की मोलैलिटी ज्ञात करना। तो इसको हल करते हैं। देखो इसमें क्या बताया है प्रश्न में कि इसमें सबसे पहले इसे आप भी हल करना, नई वीडियो पॉज करके आप हल कीजिए, बाद में इसका उत्तर देखिए कि 20 ग्राम CH3OH को जल में मिलाया, तो 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम CH3OH, तो इसका सूत्र होगा सबसे पहले तो सूत्र कि मोलरता विलय के ग्राम। देखो 20 ग्राम दिया हुआ है सी को, मतलब किसको मिलाया, मतलब जिसको मिलाया जाता है, मतलब किसको मिलाया जा रहा है CH3OH को, तो क्या होगा विलय के मोल, विलय के मोल क्या है, मोल 20 ग्राम है, ये विलय के मोल है। किस में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है, मतलब विलायक क्या है, जल है। मतलब देखो इसमें विलायक जल में मिलाया जाता है, मतलब जल की मात्रा नहीं दी हुई है। तो और किस क्या प्राप्त किया जाए, 150 ग्राम विलयन ज्ञात किया गया, मतलब इसमें विलय के मोल, तो इसमें विलय के भार और अणुभार ज्ञात करें, तो विलय का भार क्या देखेंगे, विलय का भार, विलय का भार क्या होगा, भार होगा 20 ग्राम विलय का भार, और विलय का अणुभार, अणुभार क्या होगा, विलय का अणुभार जैसे CH3OH है, तो इसमें C का कितना होगा, कार्बन 12, और एक हाइड्रोजन का 1 तो 3, और ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो कुल कितने हुए 12 × 15 और 1, ये हो गए कुल 32 कुल इनका अणुभार हो गया। और विलय के मोल, मतलब विलय का भार कितना हो गया 20 ग्राम, और अणुभार ये हो गया, तो विलयन कितना बना, तो विलयन जल मिलाकर 150 ग्राम विलयन ज्ञात किया ना, तो विलयन का ये क्या है आयतन, मतलब विलयन का आयतन, तो विलय या विलयन का भार देख लो, विलयन का भार होगा 150 ग्राम। तो इसका सूत्र लिखो, अब इसका करेंगे। देखो इसका सूत्र होगा कि विलय के मोलरता स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, सूत्र होगा विलय का भार और विलय का अणुभार। देखो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, देखो विलय का अणुभार गुणा
विलायक का द्रव्यमान, विलायक का क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान होगा, और ग्राम में है तो गुणा 1000, ग्राम में है तो गुणा 1000। तो विलेय का भार कितना आया, 20 ग्राम। तो इसमें पुट करते चलो 20 ग्राम, और विलेय का अणुभार 32 गुणा 1000 अपॉन गुणा विलायक का द्रव्यमान। देखो विलायक का द्रव्यमान कितना आया, विलायक का द्रव्यमान आएगा, देखो हमने देखा कि विलियन आपको आपने क्या होगा कि 150 कर दिया होगा, तो इसमें 150 नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपने देखा कि विलियन का भार देखा, मैं इसको निकालने दिखा रहा हूँ कि विलियन का भार देखा आपने 150 ग्राम। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें विलियन का भार नहीं है, ये क्या है, मोललता, विलायक का द्रव्यमान। हमें क्या जल में मिला है, तो जल का मान नहीं दिया हुआ था, हमें दिया कि 150 ग्राम विलियन प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 150 ग्राम विलियन। तो विलियन का भार कितना, 150 ग्राम। तो विलियन किससे बना, हमने पिछली क्लास में बताया था, विलेय और विलायक से, विलेय प्लस विलायक से मिलकर 150 ग्राम विलियन बना। तो विलेय और विलायक से विलियन बना है, तो विलेय कितना है, विलेय 20 ग्राम है, प्लस विलायक हमें पता नहीं, तो विलायक पता नहीं, तो 150 ग्राम विलियन। तो इसमें क्या करेंगे, विलायक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 150 माइनस 20, 130 ग्राम हमारा विलायक आ जाएगी। तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर लिखेंगे 130। अब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना, तो ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को करते हैं, और अंत में हम आपको मोलरिटी के कुछ 2 एग्जाम्पल दूंगा, तो आपकी उस मोलरिटी में भी अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसका आंसर मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो 0.5 ग्राम NaOH, 0.5 ग्राम क्या है, NaOH, NaOH क्या, नमक, कि 0.5 ग्राम NaH से NaOH है, वो किस में मिलाया, 80 ग्राम जल में, मतलब जिसको मिलाया जाता है वो क्या होगा, विलेय। 0.5 ग्राम विलेय और 80 ग्राम जल में मिलाया, तो बने विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसमें आंसर आप भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखो विलेय क्या है, विलेय का भार विलेय का भार होगा 0.5 ग्राम, और विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, तो NaOH। तो इसमें क्या होगा ज्ञात करने के लिए, NaCl23 प्लस O ऑक्सीजन की 16 और हाइड्रोजन की प्लस का 1, तो कुल मिलाकर हुए 40। ठीक है, तो विलेय का अणुभार हो गया 40 ग्राम। ठीक है, और उसमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है विलियन। तो इसका विलियन की मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता का सूत्र होगा, मोललता विलेय के भार बट्टे विलेय के अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, ऊपर गुणा विलेय का भार गुणा 1000 और विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का भार आपको पता है 0.5 ग्राम में गुणा 1000 बट्टे विलेय का अणुभार कितना है, विलेय का अणुभार होगा 40 ग्राम, और गुणा विलायक का द्रव्यमान होगा 80 ग्राम। जिसने इस तरीके, और उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो जिसने इस तरीके से किया उसका उत्तर सही है। देखो किसी ने यहाँ पर विलियन का दिख लिया होगा जल्दीबाजी में, विलियन यहाँ देखो, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर देखो पिछले सवाल में क्या था कि उसमें कि 20 ग्राम CH3 को, मतलब जिसको मिलाया जाता है वो तो होगा विलेय, तो उसका मोल और अणुभार, तो भार और अणुभार ज्ञात कर लिया। बाद में क्या हुआ कि उसमें सीधा था कि जल में मिलाने पर 150 ग्राम विलियन प्राप्त हुआ। इसमें क्या है, 80 ग्राम हमें जल में मिलाया, 80 ग्राम क्या विलायक जिसमें मिलाया जाता है, मतलब 80 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो ये इसका उत्तर होगा। अब आगे देखेंगे थर्ड जो मोलरता से होगी,
उन क्वेश्चन का आप उत्तर देना। यदि आपकी मोलरता अच्छी तरह से आपने कंप्लीट किया तो उन मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 40 ml एल्कोहल 40 ml एल्कोहल है वो 90 ml जल में मिलाया 90 ml जल में मिलाया गया गया तो जल तथा एल्कोहल का क्या ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि 40 ml एल्कोहल है और 90 ml जल है तो मिलाया तो जल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। वो आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत वाले क्वेश्चन है, वो भी हल। अब एक मोलरता से समथिंग क्वेश्चन कि 20 ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यदि आप इन दोनों का कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो चलो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।